अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, है ना। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। क्या निकालना है हमें? तो साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। ओके, तो बताए क्या कि सबसे पहले हमको देख लेना है, यानी किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान क्या क्या है। तो यहाँ पर दिया क्या है, देखिए सोल्यूशन करते हैं इसका, देखते हैं। तो दिया है क्या दिया है तो दिया है कि 15, ये 15 cot ए बराबर दिया है 8। तो हमको cot ए का मान निकालना है। cot ए के बराबर कितना होगा? तो cot ए बराबर कितना होगा? तो इधर क्या है, बराबर के इधर 8 है ना। बराबर के उधर 8 है, ये 15 गुणा में है तो इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो cot ए बराबर क्या हुआ? 15, क्या 8/15 हुआ। तो cot थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं? तो cot थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा लंब, यानी ऊपर में ये 8 क्या हो गया? आधार हो गया। ओके, और 15 क्या हुआ? लंब। ओके, तो हमें निकालना क्या है, यानी लंब और आधार मालूम चल गया तो हमें निकालना क्या है? तो कर्ण निकालना है। क्या निकालना है? कर्ण, क्योंकि जब तक तीनों साइड हमको नहीं मालूम चलेगा निकलना ही पड़ेगा। सबसे पहले इस वाला जो है चैप्टर में हमको तीनों भुजा को मालूम करना पड़ेगा। तो चलिए कर्ण निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं कि कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना दिया है? 15, तो 15 का स्क्वायर कर लिए। आधार कितना दिया है? 8, तो 8 का स्क्वायर कर लिए। अंडर रूट 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। ओके, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना होगा? 5 4 9, ठीक है। और 6 2 8 हुआ। ओके, ये कितना बचा? 2 अंडर रूट। तो कर्ण कितना निकला हमारा? कर्ण कितना निकला? तो इसका अगर अंडर रूट करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं तो कितना होगा? 17 होगा। कितना होगा? 17 होगा। तो हमें निकालना किसका मान है? तो हमें निकालना है साइन ए। क्या निकालना है? साइन ए का मान। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो इसमें लंब कितना था? लंब का मान 15। लंब का मान कितना है? 15। कर्ण का मान कितना होता है? कर्ण का मान देखिए यहाँ पर निकाले हैं। कर्ण का मान कितना है? 17, यानी 15/17 हो गया। उसी तरह सेक ए का मान कितना होगा, है ना। तो सेक ए का मान कितना होगा? तो आपको, यानी cos का उल्टा सेक होता है। तो cos थीटा बराबर क्या होता है? तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, है ना। आधार बटा कर्ण होता है। तो इसका सेक ए क्या हो जाएगा? यानी कर्ण बटा आधार हो जाएगा। तो कर्ण कितना दिया है? 17, और आधार कितना दिया है? तो आधार दिया है 8, यानी 17/8। यानी साइन ए बराबर हो जाएगा 15/17 और सेक ए बराबर हो जाएगा 17/8। ये यानी हमारा क्या हुआ? इसका आंसर हुआ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हुआ? साइन ए का मान 15/17 और सेक ए का मान कितना हुआ? 17/8। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? तो यानी एक्सरसाइज 8.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो हमें क्या निकालना है? तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना है, ठीक है, यानी परिकलित करना है। तो जैसे मानते हैं सेक थीटा बराबर तो दे दिया है, तो हमें क्या निकालना है? कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा, ठीक है ना। इस सब का मान निकालना है। यानी सेक थीटा को छोड़ करके बाकी जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, अब सेक थीटा को छोड़ करके क्या बता भी, जैसे टेन हो गया, कॉट हो गया, है ना, कोसेक हो गया, साइन हो गया, ये सब का मान निकालना है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ओके, तो हमें क्या दिया है? हमें दिया है क्या दिया है? सेक थीटा बराबर क्या दिया है? 13/12 दिया है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? ठीक है, तो कर्ण बटा आधार होता है। तो हमारा जो है कर्ण बटा आधार होता है। तो कर्ण का मान कितना दिया है? 13, और आधार का मान कितना दिया है? आधार का मान दिया है 12। आधार का मान कितना दिया है? सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, क्योंकि cos थीटा के उल्टा सेक होता है, ठीक है। तो cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा? कर्ण बटा आधार। तो हमें क्या इसमें मालूम नहीं है? तो हमें इसमें लंब नहीं मालूम है, क्योंकि एक त्रिभुज में 3 ही साइड होता है, लंब, आधार और कर्ण। तो कर्ण का मान इसमें दिया है 13 और आधार का मान 12। तो हमें क्या निकालना है? हमें लंब निकालना है। तो चलिए निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो लंब बराबर क्या होता है? तो लंब बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर, क्या होता है? कर्ण स्क्वायर
माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है, आधार स्क्वायर होता है। तो चलिए निकालते हैं, कण का मान कितना दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस आधार का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। ओके, तो 13 का मान कितना होता है 169, अब 12 का कितना होता है 144। ओके, तो हमारा कितना निकला है, अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 में से 4 गया 5, ठीक है, ये कितना बचा 6, 6 में से 4 गया कितना हुआ 2, 1 में से 1 जाएगा कट जाएगा 0 हो गया, अंडर रूट चढ़ा दीजिए जो ऊपर अंडर रूट है ना, तो हमारा लम कितना निकला, तो हमारा लम निकला 5, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालेंगे 25 का तो कितना आएगा 5। तो चलिए निकालते हैं हम। ओके, तो सेक के अलावा अगर हम कॉस निकालते हैं, कॉस का क्या होगा, है ना, तो कॉस का क्या होगा, कॉस थीटा, यानी सेक थीटा दिया तो हम कॉस थीटा का मान निकाल लें, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कण, ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कण, है ना, यहाँ पर एक साथ लिख देते हैं, यहाँ पर लंब कितना है 5, आधार कितना है, आधार आधार कितना है, तो आधार देखिए 12 है, और कण कितना है, कण, तो कण का मान कितना है 13। ओके, बहुत आसानी से हम निकालेंगे, ठीक, हमको सिर्फ फार्मूला याद होना चाहिए। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है आधार बटा कण, तो इसमें आधार कितना दिया है 12, कितना दिया है 12, और कण का मान कितना दिया है तो 13, तो आधार बटा कण यानी 12 बटा 13, यानी cos थीटा का मान निकल गया। अब थोड़ा साइन का निकालते हैं, है ना, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कण होगा, तो लंब का मान कितना दिया है 12, लंब का मान कितना दिया है 12 कर रहे हैं, लंब का मान दिया है यहाँ पर 5, है ना, क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटा कण, तो लंब का मान दिया है 5, और कण का मान कितना है दिया है, कण का मान 13, तो यानी साइन थीटा का कितना हो जाएगा 5 बटा 13, यानी लंब बटा कण हो गया, यानी साइन का भी निकल गया कोसेक, इसका उल्टा कोसेक निकालते हैं कितना होगा सीओ या सी कोसेक थीटा, तो इसका उल्टा साइन का उल्टा होता है ना, यानी ये लंब बटा कण है तो ये कण बटा लंब हो गया, यानी 13 बटा 5, सिंपल याद नहीं करना है कि साइन का उल्टा कोसेक है तो उसको उलट देना, 13 ऊपर हो जाएगा 5 नीचे हो जाएगा। ओके, और कॉस का भी निकालना है तो बस इसको सेक का उल्टा क्या होता है कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, तो सेक का दिया 13 बटा 12, तो इसको उलट देंगे, यानी अगर कॉस निकालना है तो 12 ऊपर हो जाएगा 13 नीचे हो जाएगा, ठीक है, इसको भी ज्यादा नहीं करना है। अब बाकी बचा कौन टेन, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब कितना दिया है 5, और आधार कितना दिया है, आधार दिया है 12। ओके, इसके बाद कौन बचा कॉट, है ना, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, यस, यानी टेन का उल्टा कॉट कर देना है, तो यानी 12 क्या हो जाएगा ऊपर, ठीक है, आधार ऊपर, और लंब क्या हो जाएगा नीचे, है ना, या टेन को उलट देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा। तो हमारा जो है अन्य जो भी जितने भी इसको छोड़ करके सेक थीटा का तो मान देवे क्या है 12 बटा 13, सेक थीटा को छोड़ करके कॉस थीटा साइन थीटा कोसेक थीटा टेन थीटा कॉट थीटा जो भी है इसका सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग ये निकालिए, तो हमारा आंसर क्या हो गया यही हो गया। ओके, चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज कौन है 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, इसमें हमको क्या कर रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां पर cos ए बराबर cos बी है, तो हमें बताना है कि कोण ए और कोण क्या बी क्या है बराबर है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कोई त्रिभुज मान लेते हैं, जैसे हमने माना है कि माना एबीसी क्या है कोई त्रिभुज है जहां सी समकोण है, तो चलिए देखते हैं हम लोग अगर क्या बनाते हैं एक त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज बना लिए, है ना, त्रिभुज क्या बना है ए बी सी, जहां पर सी क्या है समकोण है, तो इसमें देखिए दिया है cos ए बराबर cos बी, प्रश्न में ये दिया है ना जी, है ना, तो यहाँ पर cos ए बराबर क्या होगा, यानी cos ए बराबर, cos ए बराबर क्या होता है cos थीटा बराबर होता है आधार बटा का, तो बताइए कि कोण ए के लिए, क्योंकि इसमें cos ए कह रहा है ना जी, तो कोण ए के लिए लंब ए हो जाएगा और आधार ए हो जाएगा, और सबसे बड़ी भुजा क्या होगी कण होगी। ओके, तो cos ए बराबर क्या होगा आधार बटा कण, तो आधार के लिए क्या होगा ए सी, यानी ए सी बटा क्या होगा ए बी होगा, हो गया, यानी cos ए बराबर ए होगा ना आधार बटा कण, तो आधार इसके लिए लंब जब ये हो जाएगा तो आधार ये हो जाएगा कण ये हो जाएगा, और तथा cos बी बराबर क्या होगा, ये cos बी दिया है तो cos बी बराबर क्या होगा, तो cos बी बराबर भी क्या होगा आधार बटा कण होगा, तो ये कोण कौन है ए बी है,
तो इसके लिए लंब कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो जब लंब ये हो जाएगा तो आधार ये होगा, है ना। तो आधार बटा कण लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यानी BC बटा में AB, क्योंकि जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है, कण होती है। तो प्रश्न से हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कह रहा कि cos A बराबर cos B दिया है, यानी प्रश्न से क्या दिया है, cos A बराबर cos B दिया है। ओके, तो cos A का मान क्या आया, इसलिए यानी AC बटा AB। ओके, अब बराबर cos B का मान, ठीक है, cos B का मान क्या लिखेंगे, तो cos B का मान लिखेंगे BC बटा AB। ओके, तो बताइए कि AB दोनों बराबर है ना, तो कट जाएगा बराबर के दोनों तरफ है, तो क्या बचा, AC बराबर BC बचा। यानी हमारा क्या हुआ कि AC और BC बराबर हुआ। तो हम जानते हैं कि जब दो भुजा, किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती है तो कौन होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए लिखेंगे, इसलिए यानी हमारा कोण A बराबर क्या होगा, कोण B, यानी हमारा ये सिद्ध हो गया। ओके, कि कोण A बराबर कोण B होगा। ओके, तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, चलते हैं हम आगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक्सरसाइज 8.1 का क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 में कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो हमें दो क्वेश्चन निकालना है। एक है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा में क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, तो हमको इसका देखिए मान निकालना है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या दिया है, देखिए प्रश्न में दिया है कि cot थीटा बराबर 7/8 दिया है cot थीटा बराबर क्या दिया है, तो 7/8 दिया है। तो cot थीटा बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला, cot थीटा बराबर आधार बटा लंब, क्या होता है, आधार बटा लंब होता है ना। आप लोगों को मालूम होगा कि cot थीटा बराबर आधार बटा लंब होगा। तो इसका मतलब 7 क्या हुआ, हमारा आधार हो गया। ओके, और 8 क्या हो गया, लंब हो गया। ओके, तो यहाँ से चलिए पहला क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन पहला में क्या दिया है, पहला में दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यह दिया है। और बटा में क्या दिया है, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए यहाँ पर a प्लस बी, यानी a प्लस बी और a माइनस बी, नीचे भी देखिए a प्लस बी और a माइनस बी के फार्मूला पर दिया है। तो यानी सूत्र से क्या होता है, यानी सूत्र से देखिए, सूत्र से a प्लस बी और इंटू a माइनस बी बराबर क्या होता है, तो आप लोग जानते होंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। जहां पर यहाँ पर a बराबर 1 है और b बराबर साइन है, तो जब a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूला पर दिया है तो इसको तोड़ सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर। चलिए तोड़ते हैं। तो ए की जगह 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, बी के जगह साइन थीटा दिया है तो ये साइन बी स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर थीटा हुआ। और सेम उसी के लिए नीचे में यहाँ पर ए की जगह पर क्या दिया है, 1 दिया है तो 1 स्क्वायर, और माइनस बी के जगह पर कॉस दिया है तो कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर अब बटा में साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा होगा। अब देखिए कॉट थीटा का मान दिया है 7/8, 7/8 दिया है, और स्क्वायर चढ़ा है यहाँ पर। कॉट थीटा का मान देखिए कहाँ, कॉट थीटा का 7/8 दिया है तो हम भी लिख दिए कॉट थीटा बराबर 7/8, और ये जो स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर चढ़ा दिए। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 यानी 49 हो जाएगा, 8 का करेंगे तो 64 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा दोनों का आंसर यानी इसका और इसका दोनों का आंसर क्या होगा, यानी 49/64 यानी 49/64 होगा। ओके, तो हम इसको सोल्व करके भी ये ला सकते हैं और डायरेक्ट यानी इसमें भी यानी कॉट का मान रख करके इसको सोल्व करके तो लाइए दिए, और इसका भी अगर अलग से निकालना है तो कॉट की जगह कुछ नहीं करना है, 7/8 रख देना है, स्क्वायर दिया तो स्क्वायर रख देना है, और आ जाएगा हमारा 49/64, यानी हमारा आंसर क्या होगा, 49/64। तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग।